आप सभी को जय गुरु, सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश विदेश के जितने भी सत्संग मंदिर हैं, मंदिर स्थलों में ठाकुर जी के शुभ 138वीं आविर्भाव तिथि सभी सत्संगी भाई बहनें बहुत ही हर्षोल्लास के सहित मना रहे हैं। ठाकुर जी का ये जन्मोत्सव, ये आविर्भाव दिवस हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसका कारण ये है कि युग पुरुषोत्तम आते ही हैं युग का उद्धार करने के लिए, और वास्तव में उन्होंने इस युग में आके सभी का उद्धार किया है। इसी के लिए हम अपने परम आराध्य के सदा यूं ही चरणों में समर्पित थे और रहेंगे। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि एक भक्त का ये प्रश्न था। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि सतयुग में श्री हरि आए थे अवतार लेके, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने रावण को भी मारा, और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने कंस का वध किया। आप इस युग में आए हैं तो आप इस युग में आप किसको मारने आए हैं? तो जानते हैं उनका उत्तर क्या था कि मैं इस युग में आया हूँ लोगों के अंतर्मन में जो हजारों रावण हैं, हजारों कंस हैं, उनका दमन करने के लिए। इस युग में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शास्त्र द्वारा लोगों के हृदय में छुपे हुए उस रावण, उस कंस को निकालूंगा, मारूंगा। वृत्ति रूपी जितने भी हमारे अंतर्मन में छुपे हुए रावण और कंस हैं, उनका एकमात्र समाधान हमारे परम आराध्य के श्री चरणों में ही है, हमारे युग पुरुषोत्तम के श्री चरणों में ही है। इस चीज़ का भरोसा, विश्वास हम जितनी जल्दी अपने जीवन में करेंगे, उतनी ही जल्दी हमें अपने जीवन में मुक्ति भी मिल जाएगी। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं वो हर सच्चाई को देख पाते हैं, जान पाते हैं, अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं, अपने जीवन के उतार चढ़ावों को समझ के उनका समाधान कर सकते हैं। सारी परिस्थितियों का निवारण इस युग में परमपिता ने हमें विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के माध्यम से हमें समझाया है कि किस तरह से हमें आस पड़ोस के साथ में व्यवहार करना चाहिए, अपने पारिपार्श्विक को सच्चाई और अच्छाई के पथ पर ले जाते हुए उनके हर सुख दुख में उनका साथ हमें देना है। जीवन के ऐसे हर एक क्षेत्र में जहां हम नहीं समझते हैं, उन परिस्थितियों को भगवान ने स्वयं अवतार लेके हमें इस युग में समझाया है। उन सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। तो क्यों ना हम इन परिस्थितियों का समाधान करें, ऐसे परमेश्वर के श्री चरणों को धर के। क्यों ना हम अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करें, क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर के मुताबिक बनाएं। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारे परम आराध्य ने इस युग में आके न सिर्फ सामाजिक समस्याओं का समाधान किया है, बल्कि हमारे अंतर्मन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, विभिन्न विषमताएं, विभिन्न परेशानियां आती हैं, जिन परेशानियों में हम कभी कभी इतने गलत स्टेप अपने जीवन में उठा लेते हैं, न जाने कैसे अपने जीवन को हम अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो उन्हीं विषम परिस्थितियों को सुंदर स्थिति प्रदान करने के लिए और जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, जीवन की जो उच्छृंखलताएं हैं, उन उच्छृंखलताओं को समाप्त करने के लिए परमेश्वर इस युग में आए हैं, और हमें हमारे जीवन में सुकून, शांति, ऐश्वर्य और आनंद पहुंचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए परमपिता इस युग में अवतरित हुए हैं, उनका आविर्भाव हुआ है। तो आज वो आविर्भाव दिन है, आविर्भाव दिवस है। इस दिवस पे हम अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर हमेशा आपके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं,
हम अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित करें जैसा कि आप हमसे चाहते हैं, ठीक ऐसे हम अपने जीवन को चलाएं जैसा कि आप हमें देखना चाहते हैं। परमेश्वर की बहुत सारी वाणियाँ हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यही लिखा है कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जानने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। अगर हम ठाकुर जी की दीक्षा इसलिए लेते हैं, ठाकुर जी को इसलिए ग्रहण करते हैं कि हमें जीवन में मान सम्मान चाहिए, पद पोजीशन पावर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, तो फिर हम ठगे जाएंगे। जब तक हमारे अंतर्मन में वो ठाकुरत्व ना जगता है, जब तक हम अपने अंतर्मन में उन परमेश्वर को स्थापित नहीं करते हैं, तब तक हम अपने जीवन में उनके दर्शन भी नहीं पाएंगे और अपने जीवन को कभी भी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं कर सकेंगे। हमारे जीवन में जितनी भी यंत्रणाएं होती हैं, यकीन मानिए उन यंत्रणाओं के पीछे कुछ तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं और कुछ हमें परमेश्वर को पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, इसीलिए ये होता है। इसलिए जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम अपने जीवन की इन उच्छृंखलताओं को खत्म करना चाहते हैं तो हमें अपने परमेश्वर की भक्ति करनी होगी। नाम जप करते हुए अपने परमेश्वर को बुलाना होगा और उनकी जो वाणियाँ हैं उनको अपने जीवन में, चलन में, व्यवहार में, अपने हर एक कर्म में शामिल करना होगा। तभी हम उनको प्रेम करते हैं, उनके श्री चरणों पे समर्पित हैं। मैं आपसे और एक बात कहना चाहती हूँ, ठाकुर जी की ही वाणी है जो सत्यानुसरण में उन्होंने लिखी है कि थोड़ा सा दुख यदि हमारे जीवन में आए तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद है। यदि हम ठाकुर जी को पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दुख हमें सहन करना होगा। ठाकुर जी के सत्यानुसरण में लिखा है कि अभावे परिश्रम तो मौनी धर्म व ब्रह्म जिज्ञासा करे। हमारे आराध्य केवल इतनी ही बात लिख के रुक नहीं गए, उन्होंने उसके बाद ये लिखा कि नहीं तो नहीं करते, नतुबा करना। जिनके जीवन में अभाव है, दुख है, कष्ट है, वही ब्रह्म की खोज करते हैं और वही परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, परमेश्वर की चिंतन करते हैं, परमेश्वर के कार्यों को करने में अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर की भक्ति करेंगे, परमेश्वर की श्रद्धा करेंगे, उनको प्यार करेंगे, निस्वार्थपूर्ण उनकी सेवा करेंगे, उनकी बातों को अपने जीवन में मान के चलेंगे, तो हमारे जीवन के इस ग्रहण रूपी अभिशाप को हम समाप्त कर देंगे और पूर्व जन्म के किए हुए उन पापों को समाप्त करके अपने इस वर्तमान जीवन को हमारे आराध्य के आशीर्वाद से परिपूरित कर देंगे। तो ये जो भावनाएं हैं, इंसान के जीवन में जब तक अभाव नहीं होते तब तक हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमारे ठाकुर जी ने इस युग में आके जीवन का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिस चैप्टर में उन्होंने हमें समझाया नहीं है। चाहे वो एक समाज में फैले हुए अराजकताओं को, समाज में फैले हुए विष जैसी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए तथा स्वामी स्त्री में जो मन मुटाव होते हैं, जो एक दूसरे के प्रति एक सुंदर आचरण होना चाहिए, वो आचरण इस युग में मोस्टली लोगों में देखा नहीं जाता है। परंतु इस युग में आके ठाकुर जी ने हमें ये समझाया है कि किस तरह से एक स्वामी को अपने स्त्री के साथ और एक स्त्री को अपने स्वामी के साथ बर्ताव करना चाहिए। यदि स्त्री चाहे अपने स्वामी के जीवन को स्वर्ग की तरह बना सकती है। उनकी वाणी है नारी नीति ग्रंथ में कि তুমি যদি ভালোই থাকিতে চাও, জ্ঞানে শান্তিতে ও সম্মানে, তবে তুমি তোমার পুরুষের কাছে এমনতর শ্রী বাক্য চরিত্র লইয়া উপস্থিত হও যাহাতে তিনি জীবন যশ ও বৃদ্ধিতে অটুট বা উন্নত হন।
इतनी सुंदर बात उन्होंने कही है। यदि हम अपने जीवन में अपने स्वामी को उन्नत देखना चाहते हैं, सम्मान के सहित अपने आप को इस समाज में देखना चाहते हैं, सब लोग हमें अच्छा बोले, एक लक्ष्मी बहू की तरह हमारा आचरण हो, यदि हम इस रूप में अपने आप को देखना चाहें तो ठाकुर जी की इन भावधाराओं को अपने जीवन में मान के चलना होगा। हमारे ठाकुर जी की वाणी है कि আমার বলাগুলি যদি শুধু তোমার কথা আর চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়, সেগুলিকে যদি করার বা আচরণের ভিতর দিয়ে বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলিতে না পারো, তবে পাওয়া যে তোমার তমসা ছন্দ রয়ে যাবে তা কিন্তু অতি নিশ্চয়। यदि ठाकुर जी ने कोई वाणी हमें दी है, केवल हमने किताब में उन वाणियों को केवल पढ़ा और पढ़ के उस किताब को प्रणाम किया और रख दिए, और उसके बाद उसके विषय में हमने पूरा दिन ना सोचा, ना ही उन वाणियों को अपने कर्मों में हमने शामिल किया है, तो फिर यकीन मानिए हमारे जीवन की जो परिस्थितियाँ पहले थी आज भी वैसे ही रहेंगी, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएंगी। बाकी एक बात और कहना चाहती हूँ ठाकुर जी की, कि उन्होंने हमें जीवन की विषमताओं को देख के घबराने के लिए नहीं कही है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब तक हम जीवित रहेंगे ना, तब तक ये सब परेशानियाँ, ये दुख हमारे जीवन में आते रहेंगे, सुख आते रहेंगे। इसी संबंध में ठाकुर जी की वाणी है कि दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। किसी भी स्थिति में हमें अपने आप को उन भावों में परिपूर्ण करके नहीं रखना है, अपने आप को बैलेंस करके रखना है। यदि हमारे जीवन में दुख आए तो उन दुख की स्थिति में हम अपने परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रख के अपने सत्कर्मों में यदि हम डूबे रहें तो यकीन मानिए कि हमारे जीवन में सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाएगा। यदि हमारे जीवन में कोई घना अंधेरा है तो हर अंधेरे के बाद एक सवेरा है, ये हम सभी जानते हैं। तो ठाकुर जी की भी वाणी यही है कि मेघ देखे केउ करिस ना भय, मेघ देखे केउ करिस ना भय, आड़ाले तार सूर्य हासे, आड़ाले तार सूर्य हासे, हारा शोषेर हारा हासि, हारा शोषेर हारा हासि अंधकारे फिरे आसे। यदि हम मेघ देख के भय पाते हैं, यदि हम बादलों की गर्जन से डरते हैं, यदि हम आसमान में बादल देख के डरते हैं और उन मेघों की गर्जन से डरते हैं और हार मान जाते हैं, तो उस परिस्थिति में इस वाणी को हम सभी को याद करके रखना चाहिए। और ठाकुर जी ने ही हमें ये रास्ता दिखाई है, ठाकुर जी ने हमें ये बात कही है कि हमें कभी भी विषम परिस्थितियों में डरना नहीं है, हमें हारना नहीं है। याद रखें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हर रात की एक सुबह है, जिस तरह से सुबह आती है फिर रात आती है, उस तरह से जीवन में दुख आते हैं, सुख आते हैं, परंतु इन दुखों में अपने आप को अपने प्रभु जी के ऊपर विश्वास भरोसा के सहित अपने आप को उनके श्री चरणों से जोड़े रखना है। यही अनुरोध आप सभी से है। यही विश्वास रखिए परमपिता के श्री चरणों में, अपने परमेश्वर के श्री चरणों में हम सभी को विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। इसी संबंध में एक अंतिम वाणी आप सभी के समक्ष बोलना चाहती हूँ कि निर्भर करो আর সাহসের সহিত অদম্য উৎসাহে কাজ করে যাও, আর লক্ষ্য রেখো যাতে তোমা হতে তোমার নিজের আর অন্যের কোনোরূপ অমঙ্গল না আসে। দেখবে সৌভাগ্যলক্ষ্মী ঘরে বাঁধা থাকবে। কথা আছে বীর বজ্ঞা বসুন্ধরা, তার ঠিক বিশ্বাস, निर्भरता और आत्मत्याग, ये तीनटेई वीरत्वेर लक्षण। तो क्यों ना इस वीरता के सहित अपने जीवन को हम चलाएं, क्यों ना इस विश्वास के सहित अपने जीवन को हम स्थिर करके पकड़ के रखें ठाकुर जी के श्री चरणों को। अपने आप को बैलेंस रखने का, अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए तथा जीवन की विषम परिस्थितियों से लड़ने की ताकत के लिए और समाज उन्नयन के लिए, राष्ट्र उन्नयन के लिए हमें अपने प्रभु जी पर विश्वास, भरोसा, लगन और
ये तपस्या करनी ही पड़ेगी। तो आइए आज प्रभु जी के इस आविर्भाव तिथि में हम अपने आप से ये प्रण करें, अपने आप से ये प्रॉमिस करें, ये शपथ लें कि हम अपने परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे और अपने जीवन के दुखों से कभी भी घबराएंगे नहीं। बस विश्वास, भरोसा, यकीन उन श्री चरणों पे हमेशा बनाए रखेंगे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के इस शुभ 138वीं आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को हृदय से जय गुरु प्रणाम कहती हूँ। आप सभी के लिए परमेश्वर के श्री चरणों में बहुत 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 सारी मंगल प्रार्थनाएं करती हूँ कि आप सभी का जीवन दिव्य बने रहे, भव्य बने रहे, अलौकिक बने रहे और हमेशा प्रभु जी की कृपा की बरसात आप सभी के जीवन में होती रहे। इन्हीं मंगल प्रार्थनाओं से आज मैं अभी आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को जय गुरु, आप सभी को प्रणाम।